आती हमारे कन्हैया बड़ो ईमानदार है। आज फंस गए, आज हम तुम्हें बताएंगे कि चोरी का हो। अब क्या बोले शीला बाबी हमें नीचे उतारो, शीला बाबी नीचे उतारो, अब हम कबो चोरी नहीं करिए, हम चोरी कबो नहीं करिए, आज नीचे उतारो। कहने लटके रहो, देखो भी डंडी ला और तो शीला जो हती शीला एक डंडी लाई, कान की कन्हैया बताओ कोई डंडी तुम्हें मारे, कान के नीचे उतार लो, फिर जब तुम मर्जी अब तो मारो नीचे उतार लो। अब ऊपर मारे बुलबुल खराब हो जाती, गगरी लटके गगरी के नीचे अपना बेलन से सोई शीला भाभी ने कुंडी लगाए तो ताला लगाए दो, चाबी डाल ले जेब में और आई भगवान कन्हैया को नीचे उतारो और बाह पकड़ के बोली अब कहो कन्हैया अब क्या करें। तेरी मैया यशोदा कहती थी कि हमारा लला चोर नहीं है, चोर नहीं है। आज मैं समझ गई, आज मैं समझ गई। ओरे मोहन तू कैसा पर चोर निकला, मैया को एकदम से शीला भाभी कहने लगी आज समझ गई। बोले कन्हैया अब हम समझ गए, तेरी मैया तो बड़ी लंबी लंबी टीके मारती है कि मेरे लला चोर नहीं है, चोर नहीं। आज यशोदा के आना में तो पकड़ के जरूर ले चलोगे। अब ये क्या बोले, देखो भैया यशोदा के पास हमने चलो क्यों बताओ तो हमें सजा दो, तो हमें स्वीकार लेकिन विमान ले चलो ना, हमारी बेइज्जती और हो रही है, तेरी बेइज्जती हो जाएगी। अब क्या बोले, कहने के शीला भाभी देखो अहिरन में मेरे से शादी ब्याह में बड़ी दिक्कत होते है, तो करो अगर चोरी को ना पड़े तो ब्याह हो। शीला के कान पकड़ो, कसी का खेजो, कान लगी अब एक फोटो है मुंह के लिए शादी बनाने के लिए मुंह फैलाए घूमत, चोरी में पकड़ोगा और बता रहे हो शादी में हम यहाँ फंस जाएगी। चलो आज ही तुम्हें बताती, तुम अकेले और कोई है? कान लगे नहीं अकेले, अकेले तो नहीं हो, तुम्हारी फौज पलटन के कहाँ गई, जाके साथ में चला, तुम्हारी पलटन कहाँ है? भगवान कन्हैया काम लगे ऐसा करो, पलटन के चक्कर में न करो, हमें अब की बार छोड़ दो, अब जीवन में कमाओ, तुम्हारे घर चोरी करने नहीं आए, चोरी करने नहीं आएंगे। बोले शीला कर चोरी आज तो तुम साथ ऐसे मिल गए, कमो जाती थी यशोदा मैया कहते थे हमारो कन्हैया चोर नहीं, हमारो कन्हैया चोर नहीं, आज ऐसे मिल गए। और कौन के साथ आज हम तुम्हें जरूर ले चलेंगे यशोदा के पास में और पूरे गांव में घुमाऊंगी कि कन्हैया चोर है, चोर है, चोर है, पूरे गांव में हल्ला मचा दूंगी कि कन्हैया चोर है। तुम ही सबसे बड़ी मास्टर हो या जाएंगे कि मास्टर तुम ही हो। चलो हाँ आज यशोदा मैया के पास लेके जो पकड़ की क्वालिटी चली है, जो क्वालिटी आगे वो बढ़ी, जो कन्हैया बोले रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, जब सबने खाओ तो सबई फंसे, हम अकेले का आए फंसे। कालगी और कहाँ है, कालगी है कहाँ है, कहाँ है? काल के सब सजा हमारी के दे रही हो और हमारी के सजा दे रही हो, हमने चोरी करी और जो सारे रजाई के बंडल में घुसो का तो समझ नहीं ना। तुम मैया यशोदा की लला कन्हैया की बाह पकड़ के साथ ले गई और रजाई को बंडल पकड़ो, देखो टिकट टांग वालों मनसुखा रजाई के बंडल में घुसो, कह रहे मनसुखा और कौन है? कहा लगे हमें ना मालूम, सोचा नहीं जितने बच जाए वो देखो। भगवान कन्हैया बोले हाँ ज्यादा अब तो हम फंस गए तो झूठ बोल, हम तो चोर आएंगे और वो जो सारे छत पे लदुआ करे बंद है भूख लगाई जा वो तो चोरी करी, बहू को पकड़ के लाई। और कोई है? कान के वो रसोईया में जो घोसौरी में घोसो धरो उन्होंने चोरी करी, हम अकेले थोड़ी करी, सब कोई इकट्ठा कर। अब रही गए बलराम जी ये कन्हैया तेरे भैया कहाँ है? कहा भैया हमारे चोरी करते नहीं। कहा कि कन्हैया बताए दो ना, फटक के मारो की अंदर बड़े तो ठीक आओ। कहा लगे हम क्या बताए, वो बड़े भैया में अगर हम बताए देंगे तो हमें मारेंगे। बोले ना तुम बताओ बताओ, और
के देखो मारो पीटो, भगवान बोले हमें मारो पीटो ना। और बलदाओ भैया डहारी में घुसे बैठे का उन्होंने चोरी नहीं करी, माधव ने नहीं खाओ। तो सीधा भागी दौड़ी के गई और डहारिया के अंदर हाथ डालो, बलराम जी की चोटी लगी है, चोटी लंबी है, ऊपर हाथ डाले तो इधर खोपड़ी करे तो उधर करे। काल के कह रहे कन्हैया है कोई नहीं, काल के है जाओ भैया डहारी में देखो जो हाथ खड़बड़ाओ। एक बार को धोखे में चुटिया मिली गई और चुटिया मिल गई, सीला ने जो कोई फंदा मारे ऊपर में खींचो तो बलराम जी चुटिये के साथ चले आए, चुटिये के साथ आए। कह रहे बंदा तू चोरी कर, तो भाभी आते हैं सारो करिया लेवाइला, सारो करिया लेवाइला होटल पर घुमाते हैं कि सारो करिया लेवाइला। चलो चलो अब सब तो आंगन में इकट्ठा करो, कहा कि सबके ले चलिए। सीला कहा लगे हमको तो साथ में ले चलूंगी, कारण सब न ले चलो, मानीटर तो यो करिए कन्हैया है, मानीटर है चाहिए ले जाओ। किसी ने कहो मतलब चलो चोरी करे, और हम कबो चोरी करी, तुम्हारे घरे कबो आए गाँव में तुमने सुनी तो वो चोरी करी? बोली हाँ लला जी तो बात सही है, सुनी तो कबो नहीं। ये कन्हैया ने कही तो चोरी करो तो हम चले आए। कोई बात नहीं, भगवान कन्हैया ने सबको इशारा दे बोले भागी जाओ तो निकल गए। अब सीला भाभी चलिए दरवाजे के लिए, जो दरवाजा खोला कहाँ लगी एक एक करके आओ, जो आगे बड़ी भरभराए के समय बोला। अब नहीं कन्हैया, अब कन्हैया कह गए सीला कांगड़ पे तो सब चले गए, लेकिन मानीटर तो रही गए। मैया यशोदा के लला कन्हैया की सीला ने बाह पकड़ी और कन्हैया को लेके चली। पकड़ कलाई श्याम सुघर की, पकड़ कलाई श्याम सुघर की, थाली लेके पकड़ कलाई श्याम सुघर की, भगवान कन्हैया की कलाई को पकड़ के लेके आगे चलिए, आगे आगे ग्वालिया उसके मुझे भगवान कन्हैया और जाना तो दुई हाथे को घूम डुडारो, दुई हाथे को घूम डुडारो और हो गई आगे आगे फिर चलिए, पीछे भगवान कन्हैया खेल के चले आने चले आओ, आज सिखा दे चले आओ। भगवान कन्हैया के जब तो यार आज और दुई हाथ को घूंघट उतारे, क्योंकि गाँव की हल्दी बहुरिया दुई हाथ तो घूंघट बड़ा खतरनाक होती। हाँ पर्दा तो केवल नजर का होता है, चेहरा बंद कर लेने से कोई पर्दा नहीं होता। आजकल के पर्सनली का जो पूछो ना, धोती साड़ी ऐसी चल रही है जो ऐसे करते हो तो लखनऊ साफ दिखा, कोई पर्दा नहीं साड़ी धोती में। और सबसे महीने में हमारे घर में होली आ रही है, चले तब ही पता तो लिया ना हमें देवी महाराज अपने मन की लगे, हम मोटी महीने के सुनने के चलियो अगर आए तो तुम्हारे मन की ना हुई, तुम कहियो हमारे बाप नौकरिया हमें अच्छे से पहनाओ और तो देवी महाराज हम पैसा दे देंगे और तुम नहीं आए। क्योंकि एक बार हम लेके यहाँ से गए सुल्तानपुर में भागवत चल रही थी, जब चले और ये करवा चौथ का व्रत था, और उनने करवा चौथ के दिन बच्चे नया कपड़ा होना चाहिए, तो हमने सोची चलो 2 दिन रह गए तो ये खरीद ले। हम अपनी जान में बहुत बढ़िया खरीदे, क्योंकि आज तक हम मानो कि कोई लोग ना आए, आज तक हमने अपने हाथ से अपने लिए बनियाई तक नहीं खरीदी, कभी नहीं खरीदी। घर में रात शादी के पहले वो हमने नहीं खरीदी, कभी बताए
साइकिल लिया ना ये चीज लिया ना वो चीज लिया ना कब वो तो हम ले तो ले और तीन लोग साथ में से कहने के बढ़िया ले तो काहे कब हम खरीदी उनने बताए हमने कही अच्छी दिखाओ एक 700 बताया कि बढ़िया दिखाओ तो हमारे दिखवाए सारे दुकानदार ने दिखावत दिखाई तो हमारे 3300 रुपया हमारे में सगड़ी भागवत की वही 3300 की साड़ी पहन है तो बैठ रही होगा बड़ी मुश्किल दही तो दही 25-2600 के को दही लेके बड़ी बड़ी मनकी नहीं भाई तो हमने सोचा तो मन की नायो देवी मारेंगे अपने मन से खरीदो और आज जितना महंगी चीज मिलेगी उतनी बेकार जितनी महंगी साड़ी ले और ऐसे कर दो तो साफ दूर तक दिखा तो बातों पर्दा आए नजर का पर्दा होगा अब आगे आगे चली भगवान कन्हैया को खेलते चली जा रही भगवान ने सोचो यार हम क्या करे और जब मैया यशोदा के महल के नजदीक पहुंच गई भगवान ने सोची क्या करे तब तक देखा एक लड़का खेल रहा किसका लड़का उसी शीला भाभी का लड़का वहीं पर खेल रहा है भगवान कन्हैया का इशारे से बुला इधर चले तो धीरे से बोलो का है अब तो तुम्हारे तो आधे करे तक दिखा तो कछुआ बोले भैया क्या है बोलो कहने देख भैया तेरी अम्मा हमें जबरदस्ती ले जा रही घरे तेरी माखन खा लो जबरिया माखन खवाए और भैया हम पेट भरो हम खाना नहीं चाहते ऐसा कर हमारे बदले में आज तू चला जा बोले ठीक है और बातें होती जा रही भगवान कन्हैया बोले शीला भाभी एक काम करो देखो हमारे नाजुक शरीर है ये कलाई हमारी दर्द होने लगी है और ये वालों हाथ छोड़कर दूसरों वालों पकड़ लो अब ये कहा बोली हाँ चले आओ लाओ दूसरों वालों हाथ लाओ और भगवान ने वो हाथ छुड़ाओ और वही के लड़का को हाथ पकड़ा जो भाग खड़ी पर अब लड़की से बड़े करीब चले आओ तुम्हारे ध्यान चलाएंगे चले आओ और लड़का बोलो ना भगवान ने कह दिया था बोलना नहीं तो मारेगी और ऐसे दही माखन खवाएगी चलिए गए भगवान दूसरी रास्ता से गए और खिड़की से घर के अंदर कूद गए कोढ़ी डमरिया पर रहे और ये दरवाजे पे पहुंची यशोदा मैया यशोदा मैया ले तुम्हारे कन्हैया को पकड़ लाई रोज बड़ी बड़ी लंबी डींगे मार चुका तुम्हारे कन्हैया चोर नाई आज लेके आई ले कन्हैया मैया यशोदा काले में फंसा नहीं ना कि कौन सवेरे दरवाजे आएगी हाय हाय करना आएगी क्या बात है बाहर निकल के आई क्या बात है कहने लगे मैया आज तुम्हारी रोज कहती थी कि मेरे कन्हैया चोर नहीं आज तुम्हारे कन्हैया को हम पकड़ के लाई मैया यशोदा कहने लगी कह रही आज तुम्हें कोई नशा तो नहीं करेगा हम आज समझ गए कि हमारे कन्हैया को बेगाने में तुम लोग बदनाम करती हो ग्वालिनी बोली गाली बदनाम नहीं हम शादी कई पकड़ के लाए और घूंघट बंद ये नहीं जाने बने लड़का को पकड़ लाई तेरे को पकड़ ला और भगवान कन्हैया सब सुन रहे और उठे भगवान कन्हैया और दरवाजे के पास आए का वही के लाई खड़े हुए मैया यशोदा कहने की कह रही तेरी खोपड़ी करा दे इसको लेके आई काले की लाई है तुम्हारा कन्हैया हो तुम्हारे कन्हैया को लेके आई ले तुम्हारा कन्हैया को लेके आई यशोदा मैया कहने लगी एक बात कहूँ हाँ बोलो घट को उठा के देख लली और तू अपने कर्म की जाई है और मेरे लला नहीं तेरो ललायू तेरो खत्म को तेरो ललाओ तू अपने
खत्म है जब घूंघट उठा के दे तो ग्वालियर ने सोचो ये सौदा तो आज बड़ी गर्म है, बड़ी उल्टी बात है कि कन्हैया को पकड़ के लाए तब और जो बाने घूंघट पलटोले भैया हाय वही कोई लड़का पाई को हाथ पकड़े खड़ी कौन भी है तुम कहाँ मरी गए बीच हम तो कन्हैया को लेके आए थे और तुम कहाँ मरी गए यशोदा कहना ये लड़का नहीं तेरे खत्म है खत्म बिल्कुल लेके आए रोज रोज बुराई करती है कहने लगे नहीं भैया झूठ मानो कि हम तुम्हारी कसम खा के कहते हम अपने पति की कसम खा के कहते हम कन्हैया को लाई थे कन्हैया को लाई थे कहने लगे तेरी नगरी जब कन्हैया को लाई थी तो कन्हैया है कहाँ तो तेरे ही लगा हम जानेंगे रोज रोज ये लहना लेके आते रोज बुराई मेरे कन्हैया की करती है आज हम समझ गए फालतू मेरे कन्हैया की बुराई करती और लौट जब मैं दरवाजे से कहने लगे मैया तुम बुरा मान रही हम तुम्हारे कन्हैया को लेके आए थे तो है कहाँ कहने लगे आज कन्हैया तो चलो चुपचाप निकल गए लेकिन एक बात बताए भैया हाँ आज के दिन छोड़ो एक दिन हम पानी भरी लेके गई और कन्हैया तेरे हुआ ही मिली रहो कहाँ यमुना को जानते मैया रे मैया तेरी पकड़ी कलैया मैया मैया रे मैया और तेरो कन्हैया और लेगा हमें लिवाए हाय पनघट हाय तुम्हें नहीं मालूम मैया मैया मेरी पकड़ी कन्हैया लेकर कंगली यमुना के किनारे दो हमारी बढ़िया पकड़ी पड़ी गई यमुना में कूदी गई चुनरियों भाटदारी मटकियों ढोलदारी कहा लगे रोज रोज गाती थी लेकिन आज बता आज तो नहीं मिलो कन्हैया तो लोग भगवान कन्हैया आंखी बना दे भीतर से निकले मैया ए यशोदा मैया हाँ कन्हैया ये आवाज कहाँ से आ रही कहने लगी कन्हैया जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ अजय देव ये शीला बरसाने से आई है और कह रही तुम्हारे कन्हैया हमारे घर चोरी कर गए कहने लगे मैया तुम्हें समझ ले ये ग्वालिनिया इतनी नालायक इतनी गुलाम है कि हमें अपना पहले बुलाती है और बुलाए के बाद में घर के अंदर करी पाती है तो हमारी बड़ी दुर्गुति लगती है और हम कब चोरी और फिर भैया हम चोरी गाय करने के लिए जाए हमारे घर में खाने के लिए नहीं पीने के लिए नहीं और फिर इनके घर में गाय चोरी करे जाए ये सब जितनी ग्वालिनिया है भैया ये हमारी बुराई कर करके हमारी बेइज्जती कर रही नाम बदनाम कर रही हम जानत बदनाम इसलिए कर रहे कन्हैया को ब्याह होना कोई कन्हैया को ब्याह होना यशोदा कहने लगी हाँ कन्हैया यही हमारी समझ में आओ एकदम यशोदा मैया भीतर गई और माता फिर बोले मथानी उठाई गई काली नगरी भाग जल 5 तो के आज के बाद में द्वारे मत भगवान कन्हैया बोले मैया अब हम क्या बताइए हमारी माँ 2 दिन से दर्द कर रही है क्या बताए हम डर के माने तुमसे नहीं बताओ के कन्हैया क्या होगा तेरी माँ क्या होगा कहने लगे मैया हम इसके सामने बताएंगे कि हमें अकेले मिल जाएगी तो जरूर पीछेगी तो बता बात क्या है कहने लगे मैया जब हम गैया चराई की आवत है और या जात है अकेले जिंदगी गली से निकलत है तो ये लड़कियां हमें छुपके बुलाए लेती है घर में तो जानते हो और जो घर में ले जाती है बुलाए तो मैया का जो पूछो